मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे रब का महीना है। इतनी बरकत वाला महीना, इतनी शानों वाला महीना माह रमज़ान। आपने कुछ बातों का बड़ा ही ख्याल रखना। एक तो आपने कोशिश करनी है नमाजें ज़ौक़ के साथ पढ़ी जाएँ। यानी एक है कि वो टांगे नहीं उठना ही, अब तरावी का टाइम, ना ना ना, इसमें कजी है, इसमें थोड़ा सा ना ज़ौक़ की कमज़ोरी है। उठना है तो शौक़ से उठना है, भाग के उठना है। आपने मस्जिद के साथ दिलचस्पी पैदा करनी है, कोशिश करनी है मस्जिद की सफाई भी रमज़ान में हमारे ही से आए। अपने अपने इलाकों की मसाजिद की सफाई, नमाज शौक़ से पढ़नी है, शौक़ से। आपने रमज़ान मुबारक में कोशिश करनी है कि आप ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना दूसरों को नवाज सकूँ, मैं ना चुपके से पहुँचूँ किसी गरीब तक, खुद से जाऊँ और रमज़ान से पहले जाऊँ, ताकि वो पहला रोज़ा जो उसने रखना है ना, वो उसी लंगर से रखे जो मेरे हिस्से में आए। और उसको अपना मौसम समझे जिसकी वजह से अल्लाह आपको सवाब दे रहा है, उसको मौसम समझे जिसकी वजह से अजर मिल रहा है। और कोशिश करें किसी को कपड़ा जोड़ा सूट देना है, किसी तालिब इल्म को, इमाम मस्जिद को, किसी गरीब को, किसी बूढ़ी अम्मा को, अपने किसी चचा को, अपने दादा को तोहफा देना है तो वो भी शुरू रमज़ान में दे, ताकि वो आसानी से सिला लें, सिला के पहन लें। रमज़ान में हमने कुरान पाक से प्यार करना है, कुरान पाक से प्यार करना है, सुबह भी तिलावत, दोपहर भी तिलावत, बच्चों को ज़ौक़ दिलाना है, शौक़ दिलाना है। हमने कुरान मजीद रमज़ान शरीफ में तरावी में ज़ौक़ से सुनना है, खड़े होना है। फिर रमज़ान मुबारक के अंदर एहसास हमने बहुत ज़्यादा पैदा करना है। हमने देखना है कि मैं किस जगह मेरी ज़रूरत है, मैं किस तरह करके काम आ सकता हूँ, वहाँ अपनी खिदमात को पेश करना है। फिर उससे आगे आप बढ़ेंगे। रमज़ान शरीफ के अंदर सहरी में उठना तो है ना जी, दही लेने भी जाना पड़ता है, दूध लेने भी कई दफ़ा जाना पड़ता है, तो उठना तो है। तो ऐसा ना करें कि 10 मिनट पहले उठे, उठ के पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों में सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज़ मौका होना है, उठना ही उठना है। शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है। खूब तहज्जुद की नमाज पढ़नी। एक चीज़ आपने ना पूरा रमज़ान इस्तेमाल नहीं करनी, वो गुस्सा है। सारे रोज़े ना, यानी बिल्कुल ऐन इफ्तारी के वक्त भी कोई बंदा गलत बात, बर्दाश्त कौन सी बात करनी होती है, सही कि गलत? सही को तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बर्दाश्त करनी गलत बात होती है। उसको सहना है, उसे कहना यार रोज़े हैं, रब की रहमत बरस रही है, जा मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। और ज़हन में हदीस रखनी है कि हुजूर ने फरमाया तो रब के बंदों को माफ़ कर, अल्लाह तुझे माफ़ फरमाएगा। रमज़ान शरीफ में और सआदत के साथ और प्यार के साथ। और ग़ीबत नहीं करनी किसी की भी, किसी इदारे की नहीं, किसी बंदे की नहीं, ग़ीबत नहीं करनी। आपको हदीस में मिलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ बीबियों से कहा था कि तुमने तो रोज़ा तोड़ दिया है और तुमने हलाल के साथ रखा था, हराम के साथ तोड़ दिया। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया ग़ीबत नहीं की तुमने, मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाया। ये बहुत बड़ा जुर्म है, इससे बचना है। मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और मेहरबानी करें कम खबरें देखें। जो खबरें औरतें पढ़ती हैं उन खबरों से भी परहेज़ करें। कोई हमने बड़ा साल 11 महीने सियासी तबसरे कर लिए, क्या इनकलाब आया फिर मुल्क में? तो रमज़ान का महीना सियासी तबसरे रहने दें, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें, ज़्यादा वक्त अल्लाह के घर में गुजारें, ज़्यादा टाइम आप तिलावत कुरान पाक में, इस्तिग़फ़ार में, दुरूद शरीफ में गुजारें। एक दूसरे के साथ प्यार करें, एक दूसरे के काम आएँ। ए खालिक कायनात, आइंदा जुमा रमज़ान में आने वाला है, अल्लाह उम्मत की खैर फरमाना, कश्मीर के मजलूमों की खैर करना, बर्मा के मजबूरों की खैर करना। पाकिस्तान तेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर, कलमे के नाम पर बनाया गया वतन है। अल्लाह इसमें दीन का झंडा नाफिज फरमा दे। इस वतन अजीज़ को क़यामत की सुबह तक कायम फरमाना। और अल्लाह हम सबको भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से, एक दूसरे के एहसास में ज़िंदा रखना। इस माह मुक़द्दस में तो जिन लोगों को माफ़ करेगा हम सब के नाम भी उसमें शामिल। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बयान पीर साहब का आपने सुना है। हदीस मुबारक सुन के जानी है ताकि पूरी बात आपको पल्ले पड़ जाए। किबला पीर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाया है। एक बात आपने नोट की, वो फरमा रहे थे शाम को भी कोई बात कर दे तो आपने गुस्सा नहीं करना। कैसी प्यारी बात कर रहे थे, यानी दबे लफ्ज़ों में वो समझा रहे थे कि जिस वक्त दस्तरखान पे बैठे हो, मुकम्मल सारा दिन रोज़ा रख के ले आए हैं आप। अब अगर ज़ौजा मोहतरमा से कोई चीज़ आपकी गलत बन गई है या कोई आपकी मतलूबा चीज़ जो है वो दस्तरखान पे पहुंची नहीं है या पहुंचते हुए उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, तो ये भी ख्याल रखना है कि वो भी इंसान है। उसने भी सारा दिन रोज़ा रखा है, सुबह सहरी करवाई है, बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा है, घर के जो काम काज थे, बर्तन धोने, झाड़ू देना, सारे मामलात उसने किए हैं। और फिर शाम का खाना बनाने यानी इफ्तारी का लग गई। अब अगर उससे कोई मामला हो जाता है तो तकाज़ा बशरियत जो मामलात हमसे होते हैं, हम भी तो यही ख्वाहिश करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए। तो जिस वक़्त ये इख्तियार हमारे पास होता है, फिर इतने शेर और दिलेर कैसे बन जाते हैं, फिर हमारी ताकत इतनी बड़ी हो जाती है। लै भाई तेरी जुरत किमें हुई है, लून तेज़ किमें होया है, पकौड़े टाइम नाल बने क्यों नहीं, आज दस्तरखान से फलानी चीज़ में किसी रखी क्यों नहीं। ये मुनासिब नहीं है। ये पीर साहब ये बताना चाहते थे कि इस तरह की चीज़ों को हैंडल करना है,
कंट्रोल करना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो वो भी इंसान है, उसने भी सारा दिन रोज़ा रखा है। और दूसरी बात बड़ी खूबसूरत जो पीर साहब ने फरमाई कि यार किसी को जोड़ा लेके दे दे। हदीस पाक का मफहूम है, अगर कोई बंदा किसी को कपड़े लेके देता है और उसके वो जिस्म पर रहते हैं, जितनी देर वो कपड़े उसके जिस्म पर रहते हैं, ये एक तो इसको रहमत हासिल होती रहती है, नेकियां लिखी जाती रहती हैं, एक चीथड़ा भी बाकी रहता है ना, अल्लाह ताला फिर भी उसे उसकी इबादत का सवाब अता फरमाता रहता है। ये हदीस पाक का मफहूम है। और जो किसी इंसान को वो सूट वगैरह लेके देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के खुल्ला पहनाएगा, बहुत खूबसूरत सूट पहनाएगा। हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। ये उलमाए हक का वतीरा है कि वो अवाम को समझाते रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमसे मुराद वो है जो लोग इनको पसंद करते हैं, जो रोज़ाना टैक्स बढ़ा देते हैं, जिन्हें एहसास नहीं होता कि किसी के अगर सहरी इफ्तारी का एहतमाम है या नहीं। हाँ, उनको ये पता है बिलों में टैक्स, फलां चीज़ में टैक्स, फलां चीज़ में टैक्स, फलां चीज़ में टैक्स, ये हमने जनाब लगाए जाना है। और दूसरी तरफ उलमाए अहले सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बारिश आए, ये जनाब वाला सैलाब आए, ये जनाब वाला ज़लज़ले आए, अल्लाह न करे और कोई आफतें हैं, मैदान में निकल कर अमली तौर पर भी मदद करते हैं। और जहाँ इनसे मुमकिन होता है अपनी आवाज़ पहुँचा कर ये लोगों को इस चीज़ पर इतला करते हैं कि यार आओ सुनो हमारी बात को, हम हमदर्दी रखते हैं इंसानियत से, जाओ उनकी मदद करो। और आप अगर सुनेंगे जुम्मतुल मुबारक के बयानात, उलमाए हक यही बयान करते हैं, जाओ यार मोहल्ले में कोई गरीब है तो उसकी मदद कर दो, जाओ यार अगर कोई बेवा है, कोई यतीम है तो उसके साथ मोहब्बत और प्यार वाला मामला करो। और ये दर्स आपको उलमाए अहले सुन्नत ही देंगे, जो भी आलिम दीन है। मुझे ये नहीं कि किसी और मसलक के लोग नहीं देते होंगे, देते हैं। मेरी बात का मतलब ये है कि हमने उलमा को डिग्रेड किया है, हमने उलमा को इतना पीछे फेंक दिया है कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो आलिम दीन जो मजदूर की बात कर सकता है, वो आलिम दीन जो मिस्त्री की बात कर सकता है, हकूक की, बीवी के हकूक की, हमसायों के हकूक की, सब के हकूक की बात कर सकता है। लेकिन बेचारा जब मिंबर पे बैठ के आपने हकूक की बात करता है, अगले दिन कहते ने सदर साहब और हजरत जी तुम छुट्टी कर लो। और कई बदबख्त तो ऐसे ही होते हैं जो दौरान तकरीर कह देते कि हजरत जी कोई और मौजू नहीं आता। तो बहरहाल ये दर्द दिल भी समझने वाला है। और एक और बात कि रमज़ान मुबारक के अंदर शुरू में ही यार जो बन पाता है किसी को दें, किसी के बच्चे अगर खुश होंगे तो इंशाल्लाह हमें भी दुआ मिलेगी। बहुत खूबसूरत बयान, इंशाल्लाह मज़ीद कुछ अच्छा बयान हम आपके सामने ले आएंगे। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए।